मेन मोटो ये रहेगा सर कि हमारी जो फैला हुआ है तो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है और इस प्रकार समाज में अन्याय हो रहा है, ये सारे अन्याय को हम लोग सब लोगों को समानता का, समता का पाठ पढ़ाएंगे जो तथा बुद्ध ने पढ़ाया पहले भारत के अंदर, जिन्हें महापुरुष ने पढ़ाया। और बाबा साहब जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने समाज को समतापूर्ण समाज बनाने की स्थापना की थी कि सबको समानता का अधिकार मिले, समय भाईचारा फैले। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। हमारे साथ एक बौद्ध जी हैं जो कि बौद्ध जी का जो वस्त्र पहना है और बहुजन समाज को ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके पाखंड से बचाया जाए, किस तरीके से अपना खुद का विकास करे, समाज का विकास करे। तो सर क्या नाम रहेगा आपका? सर एक्चुअली मेरा नाम क्रांतिकारी भंते प्रज्ञा सागर है जी, और मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से तहसील नौहर से बिलोंग करता हूँ जी। और 15 साल से मैं लेक्चरर था कॉलेज में इंग्लिश से, और पिछले 3-4 साल से मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और नागपुर में रहता हूँ। नागपुर में बुद्धार्थ धम्मा बाबा से लिखा ग्रंथ है, वो पढ़ाता हूँ नागपुर के अंदर में। और इस साल मैं विधानसभा नौहर से विधायक के रूप में, प्रत्याशी रूप में मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ चुनाव की। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है राजस्थान से बसपा की, तो मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के तहसील नौहर से जो विधानसभा की सीट है विधायक की, उसके लिए मैं प्रत्याशी रूप में अपनी तैयारी कर रहा हूँ विधायक की। और जैसा कि सभी पार्टी के लोग संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को, पीरुओं को, सब लोग अपनी पार्टी टिकट देकर उनको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इसी प्रकार से बसपा ने भी अगर बौद्ध भिक्षुओं को मैदान में उतारा, तो इस समय हम लोग 20-22 से बौद्ध भिक्षु राजस्थान में हैं। अगर सभी बौद्ध भिक्षुओं को टिकट देती है बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षुओं को, तो निश्चित रूप से हम भारी मतों से विजय होकर आएंगे। भिक्षु समाज को क्या संदेश देता है, क्या संदेश देता है? बिल्कुल, एक बौद्ध भिक्षु समाज को भाईचारा सिखाता है, उसमें करुणा की भावना सिखाता है, प्रज्ञा की भावना सिखाता है, शील की भावना सिखाता है, और समय मैत्री की भावना सिखाता है। कि बुद्धिज्म हमारा है उसके 4 पिलर होते हैं, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु जाता है वो सत्य का प्रचार करता है और लोगों और समाज को जोड़ करके लोगों में प्रेम, प्यार, भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। तो आज हमें नेता की आवश्यकता है, कहते ना कि आज हमें युद्ध की नहीं, हमें बुद्ध की आवश्यकता है। अभी जैसे आप प्यार की बात कर रहे हैं, तो आपके जो वस्त्र हैं वो प्यार से प्रेरित हैं। आप अभी कोई भिक्षु बनता है तो समाज के लिए कल्याण करता है, तो सर पार्टी में टिकट लेना ये सर का समझ नहीं आया मेरे। क्योंकि सर राजनीति के अंदर अच्छे लोग जाएंगे ना तो अच्छी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे वो, वरना तो क्या आज देखो कैसा माहौल चल रहा है पूरे सरकार के अंदर। जब राजनीति में जो न्यायकारी लोग आए हैं उनके शासन प्रशासन अच्छा रहा है, और जब जो राजनीति में करप्ट लोग आए हैं, भ्रष्ट लोग आए हैं, तो उन्होंने सारे अमन चैन को भंग कर दिया। क्योंकि इस राजनीति में चरित्रवान होना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे साफ छवि के लोग भी आज भी हमारे मौजूद हैं हमारी। और बसपा जो पार्टी है ये महापुरुषों की पार्टी है। अगर आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो आपके मेन मोटिव क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? मेन मोटिव ये रहेगा सर कि हमारी जो फैला हुआ है तो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है और इस प्रकार समाज में अन्याय हो रहा है, ये सारे अन्याय को हम लोग सब लोगों को समानता का, समता का पाठ पढ़ाएंगे जो तथा बुद्ध ने पढ़ाया पहले भारत के अंदर, जिन्हें महापुरुष ने पढ़ाया। और बाबा साहब जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने समाज को समतापूर्ण समाज बनाने की स्थापना की थी कि सबको समानता का अधिकार मिले, समय भाईचारा फैले, यही संदेश हम लोग समाज को देंगे। जैसे हमारी जनता है, हमारी जनता बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनकी विचारधारा पे चलती है, तो हमारा समाज के लिए कुछ 2 वर्ड जो ज्ञान आप दे सकें, बता सकें उन्हें? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारा बुद्धिज्म का ही है, क्योंकि बुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक व्यक्ति है, वैज्ञानिक व्यक्ति है। बुद्ध की बात आज भी सत्य है, युगों तक सत्य रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने जिसने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, वो तथा सम्यक संबुद्ध है। और बुद्ध के अनुसार चल के बाबा साहब ने हमें भारत का संविधान दिया, तो जो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रह के हम लोग अपना शासन प्रशासन को हम लोग अपने जारी रखते हैं। इसलिए बसपा पार्टी है वो संतों, महात्माओं, गुरुओं, पीरुओं के सभी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाती है। तो इसमें सभी समानता का अधिकार मिलता है, सबको बराबर का मौका देती है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार देती है। ये कोई बड़े बड़े धंधा सेठों की या बड़े अमीर लोगों की पार्टी नहीं है। बसपा ही ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर समतामूलक समाज चाहती है, जिसके अंदर ऊंच नीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और आज वक्त आ गया है कि राजस्थान के अंदर देखा हमने कितना जातिवाद फैला हुआ है ना, लोग जातिवाद है इतना भयंकर फैला हुआ है कि लोग यहाँ पर तानाशाही राजनीति करने लगे हैं। अभी जैसे यूपी में तो चलो ठीक है, मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं, अभी यहाँ इतना वो नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अभी मजबूत पकड़ अच्छी है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं कितनी सीट यहाँ पर मायावती जीत जाएंगी और किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और किस तरीके से सत्ता की चाबी अपने हाथ मिलेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज राजस्थान में बसपा एक तीसरा मोर्चा उभर के आ रही है, और तो पहले से थी, आज भी है, और इस बार सक्रिय है। लास्ट ईयर हमने 8 से 9 सीट निकाली थी राजस्थान के अंदर, और अब की बार हमें ये मानो कि
पूरे 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है बसपा, और ऐसे ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार रही है जो बहुत अच्छे वोटों से जीत करके आएंगे। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आकाश आनंद जो कि एक संकल्प रैली निकाल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उनसे कुछ फायदा मिलेगा अभी बीएसपी को? बिल्कुल सर, आकाश आनंद जी के आने के बाद में पार्टी में युवाओं में जोश आ गया है, और जो युवा पहले कुछ रास्ता भटक गए थे, अब युवाओं को एक अच्छा कर्मठ एक लीडर मिल गया है, और उसके नेतृत्व में आगे राजस्थान में आज आकाश आनंद जी ने बार बार दौरा कर रहे हैं ना, इसी दौरे से युवाओं में बिल से संगठन शक्ति आ गई, मजबूत हो गई है। और ये देखा से इलेक्शन के अंदर कि आकाश आनंद जी का ये मेहनत रंग लाएगी, और राजस्थान के अंदर अब एक बार सीएम बनाने के लिए हमें मैदान में आएंगे सर। जैसे हमने बिच्छू जी से बात की, ये भी यही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कि राजस्थान में काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और काफ़ी समय से प्रयास कर रही है, और यहाँ पर 20 जिलों में जो संकल्प यात्रा निकाली उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।